के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि समूह सचिव को किस प्रकार से अपने समूह को अपडेट किया जाता है, क्योंकि समय समय पे कुछ न कुछ बदलाव मिशन मुख्यालय द्वारा होते रहते हैं। तो कैसे देखना है हमारे आधार कार्ड या हमारा समूह पूरी तरीके से अपडेट है या नहीं है, उसके लिए क्या करना है, लोपोस पे जाते हैं, उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। मेरे यहाँ कोई आईडी पासवर्ड पहले से डला हुआ है, समूह सचिव को जो आईडी पासवर्ड दिया होगा वो डालना होता है। उसके बाद पर्सनल कोड जो भी रहता है वो डाल लेते हैं। डालने के बाद देखेंगे ना, समूह की संख्या आ जाती है। तो हमारे यहाँ समूह की संख्या इधर आ रही है, इसी पे हम टिक करेंगे और देखेंगे कि स्वयं सदस्य समूह, देखेंगे कि हमारे समूह अपडेट हैं या नहीं है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर एक समूह लिखा है, यहाँ ये लिखा रहता है समूह का नाम, उसमें सदस्य कितने हैं, उसकी स्थिति देखने के लिए यहाँ 3 डॉट मार्क जो लिखे हैं इस पे टिक करना होता है। और इस पे टिक करेंगे, इसमें भी 7 ऑप्शन आ जाते हैं। समूह का विवरण, केवल एसएचजी का विवरण आएगा इसके अंदर। इसमें सारांश आ जाता है, इसमें अपलोड की स्थिति आ जाती है, इसमें अनुमोदन के लिए भेजें, जैसे जो भी अपडेट कर देते हैं। अनुमोदन का मतलब होता है जो भी अपडेट करेंगे इस पे टिक कर देते हैं तो हमारा डाटा जो है मिशन मुख्यालय को, ये ब्लॉक मिशन आईडी पे चला जाता है। वहां से वो लोग वेरीफाई कर देते हैं, कोई सदस्य हटेगा या जुड़ेगा तो यहीं से देखा जाता है। डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, समूह को इनएक्टिव कर सकते हैं और एसएचजी को डिलीट कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें हमारा समूह अपडेट है या नहीं है, जिसके लिए हम अनुमोदन के लिए भेजे पे टिक करेंगे। और अनुमोदन के लिए तभी भेजा जा सकता है जब हमारा समूह ठीक तरीके से डाटा इसमें भरा है, या कुछ कमी है तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, टिक करते हैं तो देख रहे हैं कि एसएचजी का नाम पे येलो कलर आ रहा है। येलो कलर का मतलब या व्हाइट कलर का मतलब ये आता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां है। दूसरा देख रहे हैं कि एक मेंबर का भी नाम आ रहा है। हो सकता है आपके यहाँ 10 के 10 मेंबर का नाम आ जाए, 2 का आ जाए, 4 का आ जाए। जैसे इसमें 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है का मतलब एक मेंबर का, एक सदस्य का कुछ चीजें छूट रही हैं जो हमें भरनी होती है। और ऊपर जो आशा लिखा है ये एसएचजी का नाम है, इसमें भी येलो रंग से आ रहा है, यानी कि इसमें भी कुछ चीज छूट रही है। उसे देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी पे जैसे आशा लिखा है तो आशा पे टिक कर देंगे, वो सारी जानकारी दिख जाएगी। या सुनीता लिखा है, सुनीता पे टिक कर देंगे, उस पर सारी जानकारी दिख जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आशा पे टिक किया तो इस पे लिख के आ गया समूह का मूल विवरण पूरा नहीं है। दूसरा, समूह का पता पूरा नहीं भरा हुआ। ठीक है, तो इन चीजों को हम पूरा करेंगे। तीसरा, जैसे सदस्य का नाम लिखा आ रहा सुनीता देवी, इस पे टिक करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि क्या कमी। इसमें भी देखिए, जैसे मैंने टिक किया है तो इस पे लिख के आ गया मूल विवरण, सदस्य का मूल विवरण भी पूरा नहीं है, यानी कि जो सुनीता है वो कहाँ की रहने वाली है, वो डाटा इसमें भरा हुआ नहीं है। ये नीचे देखिए, सदस्य का पता, इसमें पता भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम इन चीजों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिएगा। हम 3 डॉट पे जाएंगे, पहले हम जाते हैं जहाँ मेंबर्स लिखा है, इस पे हम टिक कर लेते हैं यहाँ। और जो महिला का नाम आ रहा था सुनीता देवी, इस पे टिक करेंगे। सुनीता देवी सबसे नीचे लिखा है, इसको हम अपडेट कर लेते हैं, देख लेते हैं जो जो कमियां थी उसमें पूरा कर देते हैं। इसमें पहले से ही आधार कार्ड भरा हुआ है, उसका नाम भरा हुआ है, जन्म तिथि भरी हुई है। मोबाइल नंबर नहीं भरा हुआ है। मोबाइल नंबर अगर कोई पदाधिकारी है, अध्यक्ष सचिव या कोषाध्यक्ष है तो भरना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। उसके नीचे मोबाइल किसका है, अगर नंबर भरोगे तो ये लिखना होता है कि मोबाइल नंबर किसका है, अपना है, चाचा का है, पापा का है, दादा का है, भाई का है, जिसका भी है। उसके नीचे फिर ये
कोष्टक बना हुआ है, इस पर टिक करना रहता है। जैसे ही टिक कर देते हैं तो नीचे ग्रीन वो येलो हो जाता है, सॉरी ब्लू कलर हो जाता है। इस पे लिखा आता है वेरीफाई आधार। वेरीफाई आधार पे टिक कर देंगे, डेटा सफलतापूर्वक हो गया है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ऊपर ये आगे चल जा ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है। उसके ऊपर लिखा आता है छवि, यानी कि जो मेंबर है उसका फोटो होना चाहिए। फोटो के लिए हम आधार कार्ड अगर हमारे पास है तो आधार कार्ड में से खींच सकते हैं, या उसका रजिस्टर होगा उसमें से खींच सकते हैं, या सीधे मोबाइल से भी खींच सकते हैं अगर वो है। ठीक है, उसके बाद शामिल होने की तिथि आ जाती है। मैं पहले फोटो ले ले रहा हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। शामिल होने की तिथि आ जाती है। उसके बाद कितनी पढ़ाई की है, उच्चतम पढ़ाई, तो ये जैसे 5वीं तक पढ़ी है। वैवाहिक स्थिति, शादी हो गई कि नहीं हो गई, ये सब भरना रहता है। शादीशुदा है, क्या वो परिवार की मुखिया है तो नहीं पे टिक करेंगे, अगर है तो हाँ पे टिक करेंगे। परिवार के सदस्य का विवरण, जिस महिला का हम भर रहे हैं अगर उसके पति हैं तो पति का भरेंगे या तो पिता का भरेंगे। लड़की है तो इसमें पहले से भर रखा है उनके पति का नाम। नीचे धर्म लिखा है, फिर सामाजिक श्रेणी, हिंदू धर्म में कौन सी सामाजिक श्रेणी में आते हैं। सबसे नीचे लिखा है दिव्यांगता, अगर वो विकलांग है तो विकलांग की श्रेणी लिखेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक करते रहेंगे। फिर सत्यापित और सहजे पे टिक कर देंगे, ये डाटा सहजा हो जाएगा। बैंक डिटेल में ऑप्शनल होता है, आप भरे तो भर दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पदाधिकारी है तो भरना अनिवार्य रहता है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले पे टिक कर देते हैं। नीचे लिखा है अगला, एड्रेस आ रहा है, देखिए एड्रेस में कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो नीचे लिखा है कोई पता उपलब्ध नहीं है, प्लस बटन दबाएं और जोड़ें। तो मैं प्लस बटन दबाऊंगा और उसका पता भरेंगे। नीचे पिन कोड डाल देंगे। ये बिल्कुल आसान रहता है। पते का प्रकार मुख्य कर देते हैं, उसके बाद में पता, ये सारी चीजें पहले से भरी रहती हैं। हमें क्या करना है, मुख्य करने के बाद में एक बार पता भर देते हैं जहाँ का वो निवासी है, सबसे नीचे पिन कोड डाल देते हैं और सहजे पे टिक कर देते हैं, डेटा सफलतापूर्वक किया गया है। देखिए एड्रेस आ गया। नीचे लिखा है अगला, अगले पर टिक कर देंगे। ये सारी चीजें जब आधार कार्ड फिट कर देते हैं हम पहले से ही, अगर नहीं करते हैं तब भी, तब नहीं आता है, और जब कर देते हैं तो ये सारी चीजें भरी हुई आ जाती है। फिर नीचे लिखा है अगला, अगले पर टिक कर देते हैं। सबसे आखिर है मोर डिटेल। मोर डिटेल में एक ऑप्शन आ जाते हैं, प्राथमिक आजीविका गतिविधि। जैसे कृषि का काम कर रही है तो हम कृषि पे सिलेक्ट कर देंगे। दूसरा और तीसरा, यानी कि वो महिला का दूसरा कोई काम कर रही है, अगर कर रही है तो उसमें चुनेंगे, नहीं कर रही है तो सबसे नीचे आ जाता है कोई दूसरी गतिविधि नहीं। जैसे इस पे टिक कर देते हैं तो दूसरा कॉलम और तीसरा अपना आप बढ़ जाएगा। फिर नीचे लिखा है सदस्य, वो पोस्ट, पोस्ट में क्या है, सदस्य है, और वो चुन लेंगे। फिर बीमा, बीमा के बारे में पूछ रहा है, उसका बीमा है या नहीं है। अगर है तो हाँ पे टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। फिर उसके अगला कॉलम है ईच मेंबर ए कैडर। ये सदस्य क्या कैडर है, कैडर का मतलब क्या, वो समूह सखी है, बैंक सखी, विद्युत सखी, बीमा सखी, या कोई भी बीसी सखी वगैरह कुछ है तो इस पर टिक कर देते हैं, नहीं तो नहीं पे टिक करके फिर नीचे लिखा है सेव, सेव पे टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे तो फिर ये पूरी मेमोरी आ जाएगी इसकी, क्या क्या हमने कर चुके। उसमें नीचे फिर लिखा है सेव पे टिक करेंगे, कोष्ठक मार्क आ जाएगा, सहमति दे देंगे, फिर ठीक है पे टिक कर देंगे। देखिए सारे सदस्य हमारे अपडेट हो गए हैं। फिर थोड़ा पीछे जाएंगे, समूह का नाम जिसका हम कर रहे थे आशा, आशा के 3 डॉट पे टिक करेंगे। और जब हमने स्थिति चेक की थी तो सदस्य आ रहा था जिसका हम कर चुके अब तक डाटा अपडेट। अगर आपके में 10 के 10 सदस्य का विवरण अपूर्ण है तो वो पूरा करना होगा। जैसे मेरे में 1 था तो मैंने 1 कर दिया। विवरण पूरा करने के बाद में सबसे ऊपर जरूर जाएंगे, समूह के विवरण को जरूर चेक करेंगे क्या ये पूरा विवरण है कि नहीं है। जब हो जाएगा विवरण पूरा तभी इस समूह को हम लॉक कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो समूह के विवरण पर टिक करूंगा मैं सबसे ऊपर वाले। सबसे पहले तो इसके समूह का ही नाम ठीक करना होगा, क्योंकि इसमें आशा लिखा है, एसएचजी नहीं लिखा है। एसएचजी लिखूंगा मैं। देखिए इसमें क्या क्या कॉलम आते हैं, एक बार एक नजर जल्दी जल्दी से मार लेते हैं। सबसे ऊपर समूह का नाम आ जाता है, फिर समूह का प्रकार, महिला का है या पुरुष का है, विशेष कुछ होता है, गठन
गठर की डेट आ जाती है। प्रमोटर का मतलब किसके द्वारा बनाया गया है, जैसे हमारा एनआरएलएम के द्वारा बनाया गया है, ये नया है या पुराना है ये देखना होता है, सक्रिय है निष्क्रिय ये भी देखना होता है। तो हमारा सक्रिय समूह है और एनआरएलएम से बनाया गया है, सब कुछ ठीक है इसमें, तो सहजे पे हम टिक कर देंगे, जारी रखे पे टिक कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे बैंक पे अपना आप आ गया है, बैंक का विवरण अगर है इसमें तो ठीक है, नहीं है तो भरेंगे, अगर है तो एक बार चेक करेंगे क्या ये ठीक है। जैसे ही हम सब कुछ देखते हैं इसमें इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं एक नजर मार लेते हैं तेजी से। बैंक पासबुक में नाम आशा लिखा है, खाता बचत खाता है, खाता संख्या लिखी है गोपनीय, फिर ये खाता संख्या लिखी है, आईएफएससी कोड, ये बैंक की सारी डिटेल है। इसमें फोटो लोग के बारे में लिखा है तो हम फोटो इसकी बैंक की किताब से खींच ले रहे हैं। सहजे पे टिक कर देंगे। अगले पे टिक करेंगे सबसे नीचे। बैठक के बारे में पूछेगा, बैठक साप्ताहिक है कि मासिक है, तो बैठक साप्ताहिक है, मैं मासिक पे टिक करूंगा। अभी पहला दिनांक चुन लेंगे कौन से सप्ताह में बैठक हो रही है, बैठक का दिन कोई सा भी जो भी करते हैं आप, आवृत्ति कैसी है, बैठक कब कब होती है, एक महीने में एक बार होती है। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। इसमें भी समूह का पता, पहले तो भरा था हमने सदस्यों का पता वो कहाँ के रहने वाले हैं, अब इसमें समूह के बारे में बात चल रही है तो समूह का पता इसमें भरा हुआ नहीं है। इसमें सबसे पहले इसका पिन कोड डालना रहेगा, कहाँ का है समूह, और सहजे पे टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे ये आगे चले जाएगा मोर डिटेल पे। मोर डिटेल में ये देखना रहता है क्या क्या है। सबसे ऊपर बुक कीपर की पहचान, क्या इस समूह बुक कीपर है, हाँ है, हाँ बाहरी है या नहीं है, मैंने नहीं पे कर रखा है। एसएचजी की प्राथमिक गतिविधि, जैसे मैं पहले सदस्य का भी भरा था कि वो क्या कर रहा है, ये समूह क्या क्या करता है, इस पे देखना है। ये समूह ज्यादातर खेती का काम कर रहा है तो कृषि आजीविका पे टिक कर रखा है। दूसरा पशुपालन भी करता है जी। ठीक है, ये भर देगी। उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यकाल, जो समूह बनते हैं उसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो कितने दिन तक का कार्यकाल होता है उनका, 12 से 36 महीने तक का कार्यकाल होता है। उसके बीच में कोई सा भी महीना आप चुन सकते हैं, जैसे मैं 15 महीने चुन रहा हूँ। ये चुनने के बाद में इसमें नीचे आता है समूह संकल्प प्रस्ताव कॉपी। समूह का एक प्रस्ताव होता है, उसमें कौन कौन सदस्य हमारे शामिल है, तो उसकी एक फोटो ले लेते हैं। फोटो लेके फिर सहज दिया, अब मैं फिर 3 डॉट पे जाऊंगा और वहीं जाएंगे अनुमोदन के लिए भेजे पे। तो देखिए सारी चीजें ठीक हो गई हैं और ये ग्रीन हो गया है, और नीचे जहां अपलोड लिखा है ये भी ब्लू हो गया है, रद्द करे भी अपलोड हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे देखने में आ रहा है कि मेरा समूह अब पूरी तरीके से अपडेट हो गया है। अब मुझे ब्लॉक के लिए ये भेज देना चाहिए या मिशन के लिए भेज देना चाहिए, तो मैं अब अपलोड पे टिक करूंगा। जैसे अपलोड पे टिक करूंगा तो ये लिख के आएगा डू यू वांट टू बी सेंड फॉर अप्रूवल, तो हाँ पे टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे टिक करेंगे नेट खुला होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद में आप देखिएगा, हाँ रिकॉर्ड अपलोड के लिए सफलतापूर्वक भेजा गया। अब ये सीधा ब्लॉक पे चले जाएगा और हमारा एक समूह पूरी तरीके से अपडेट हो गया है। आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।